fine. So that is no, I think this we have done. Okay. ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना? Yes, sir. Great. अभी जैसे खैर बिफोर इसको इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अभी पीजीडीबी हम फोर्थ को अभी हम पढ़ा रहे थे, उनमें उन लोग को एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट है, एंटरप्रेन्योरल मैनेजमेंट है। Yes, उसमें ये डिस्कशन हो रहा था कि व्हाई सम बिजनेस प्लान फेल्स। ठीक है, तो हमको लगता है वो टॉपिक इधर पे रिविजिट करना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज फेल क्यों करती है, कोई भी इंसान क्यों फेल करता है, कोई भी काम क्यों फेल करता है, बहुत सारे वजह है। तो ठीक है, उसमें बहुत सारा कारण लिख दिया गया कि फाइनेंशियल अच्छा नहीं था, तो फिर भाई SWOT एनालिसिस अच्छा नहीं था, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट जो रिपोर्ट बनती वो अच्छा नहीं था, फिर आपका मार्केट रिसर्च अच्छा नहीं था। ऐसे तरह के 50 वजह हम लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन उस क्लास में ये डिस्कशन हुआ कि जैसे मान लीजिए कि भाई स्वाति एक बिजनेस वुमन है और उनका स्टार्टअप, उनका बिजनेस फेल कर गया, उनका बिजनेस प्लान फेल कर गया। ठीक है भाई, तो बिजनेस प्लान फेल करने का कारण ये रहा कि स्वाति ने क्या कहते हैं उसको, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ठीक से नहीं बनाई, उन्होंने फाइनेंशियल एस्पेक्ट को ठीक से नहीं देखा, उन्होंने SWOT एनालिसिस ठीक से नहीं किया, उन्होंने और भी वगैरह जो भी है, टारगेट ऑडियंस को नहीं समझा, कंपटीशन को नहीं समझा, ये नहीं समझा, वो नहीं समझा, 10 तरह का कहानी है। ठीक है, मेरा ये सवाल है कि स्वाति का ब्रेन किस तरह से सोच रहा था, सोच में कहाँ गड़बड़ी हुई, सोच में शुरुआत में कहाँ गड़बड़ी हो गई कि उसके बाद इस सीरीज ऑफ गलती होती चली गई, ये हम जानना चाह रहे हैं। मतलब इस पे कुछ हम लोग बात कर सकते हैं क्या? Yes, sir. शुरू में कोई गलती हो गई, शुरू में, उसके वजह से, ठीक है, फिर सारी सीरीज ऑफ गलती होती चली गई, बहुत सारी अपनी हाँ बोलिए। या तो स्वाति ने स्ट्रेटेजी नहीं बनाया होगा। नहीं, तो फिर यही सवाल है ना, स्ट्रेटेजी क्यों नहीं बनाया, मतलब शुरू में क्या गलती हुआ कि स्ट्रेटेजी नहीं बना, यही तो सवाल है। जो भी सवाल है ना, जो भी गलती है, ठीक है, उस गलती के पीछे की बुनियादी वजह क्या है, बस ये जानना चाह रहे हैं। ठीक है, जो भी गलती है, कुणाल बात को समझोगे, ये अलग सा डिस्कशन है। जो भी कुणाल से गलती हुई या सीरीज ऑफ गलती होती चली गई, तो एक गलती तो होती नहीं जिसकी वजह से काम बिगड़ता है। कुणाल की एक गलती की वजह से काम नहीं बिगड़ता है, कम से कम 5-6 गलती होती है तो जाके काम बिगड़ता है। ठीक है, तो वो 5-6 गलती के पीछे की बुनियादी वजह क्या, व्हाट इज द बेसिक रीजन, व्हाट इज द बेसिक रीजन, इस पे। ठीक है, ये मेरा सवाल आप लोगों ने सुन लिया। ठीक है, इसको सोचिएगा, तब तक हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं टॉपिक का, फिर ये सवाल पे रिविजिट हम करेंगे। ठीक है, सवाल लेकिन बहुत ही वैलिड है, वो अच्छा डिस्कशन हुआ था उस क्लास में। खैर चलिए, तो दैट इज की हम लोगों ने कहाँ तक किया था, लाइसेंसिंग ये किया था क्या, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा ठीक है, ठीक है, लाइसेंसिंग को पढ़िए, लाइसेंसिंग। यस सर।
Licensing, its advantages and benefits are reduce risk due to known technology, reduce time to the market, and develop inter capability. And disadvantage and risk are risk in applying technology to the new application, view little support and available, and its cost factor are searching, networking, some internal technical stuff, and adoptions adoptions cost. ठीक है, joint venture. Yes, sir. So, okay, sir. Its advantage and benefit are immediately implementable, proven technology, low risk, and probably executive in the region, and must learn from provider. And its risk and disadvantage are market risk, do not have control, have to agree with partner, and does not develop technical strength. And its cost factor are upfront investment in a new business, ongoing operational cost and training cost. ठीक है, जॉइंट वेंचर क्या हुआ? जॉइंट वेंचर क्या होता है? क्या होता है और क्यों होता है? बोलिए, जॉइंट वेंचर क्या होता है और क्यों होता है? जॉइंट वेंचर के बारे में बताइए, जॉइंट वेंचर क्या होता है? पता नहीं सर। सर, ये तो सिंपल सर बिजनेस जो सर दो या दो से अधिक लोग जब मिलके बिजनेस करते हैं उसको जॉइंट वेंचर कहते हैं। अच्छा, ये वेंचर का मतलब क्या होता है? वेंचर का मतलब क्या होता है? वेंचर बताइए। नहीं होता है तो गूगल में सर्च कीजिए वेंचर का मतलब। सर ग्रुप। वेंचर का मतलब ग्रुप नहीं होता है वो। ग्रुप नहीं होता। वेंचर का मतलब ग्रुप नहीं होता है। जैसे आई एम गोइंग ऑन अ वेंचर टू साउथ इंडिया, आई एम गोइंग ऑन अ वेंचर टू नॉर्थ इंडिया, ठीक है। आई एम गोइंग ऑन अ वेंचर टू दिस इन दिस डायरेक्शन। सर अब एक न्यू वेंचर का मतलब प्रोजेक्ट में काम करना सर, कोई न्यू प्रोजेक्ट में नया काम और कोई करना जोखिम कोई भरी रिजल्ट नहीं। हाँ, कोई परियोजन, कुछ नया और जोखिम भरी परियोजन है सर दिया हुआ इसको। ठीक है, उसमें जाना है ना, मतलब है कि कोई चीज को हमको ट्राई करना है, दैट इज कॉल्ड वेंचर। तो कुल मिलाकर के किसी काम करने को भी तो वेंचर ही बोलते हैं ना, उसमें भी तो जोखिम है, उसमें भी तो रिस्क इन्वॉल्व है। ठीक है भाई। अच्छा, तो ज्वाइंट वेंचर का मतलब क्या हुआ? मिल करके वेंचर करना, मिल करके वेंचर करना। यस सर। यस सर। तो अब है कि वो नहीं होता है कि एक से भले दो, एक से भले दो। अकेले तो नहीं कुछ, मतलब बहुत कुछ हासिल नहीं हो पाता है ना। दो लोग मिल जाएंगे तो कुछ ज्यादा हासिल होगा, है ना, रिस्क डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, तो अब कुणाल ये बताइए एकदम सिंपल लॉजिक में कि जैसे मारुति ने सुजुकी से जो टाई अप किया, सुजुकी हो गया आपका इसका जापान का कंपनी, और मारुति हो गया इंडिया का कंपनी, है ना। तो मारुति ने इस सुजुकी ने मारुति से, ये सुजुकी अपने में बहुत बड़ी कंपनी है भाई, उसको बहुत मजबूत कंपनी है, उसमें बहुत सारे बड़े बड़े मैनेजर्स हैं, बहुत दिमाग वाले मैनेजर्स हैं, बहुत बेहतर इंजीनियर हैं, ठीक है। उन्होंने पूरा बहुत शानदार मशीन बनाई है, अभी बना रहे हैं। उनको मारुति से के साथ ज्वाइंट वेंचर करने की क्या जरूरत आ गई, या क्या मजबूरी आ गई, ऐसे समझिए। क्या मजबूरी है कि ज्वाइंट वेंचर किसी का साथ लेना पड़ता है, किसी के साथ काम करना पड़ता है वगैरह वगैरह, ये बताइए पहले। सर वो अपना बिजनेस को और बढ़ाना चाहते हैं और इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहते हैं। हाँ, तो अब अकेले भी तो कर सकते हैं, ऐसा तो क्या सर है? कोई दो प्रोडक्ट मिलके कुछ बेहतर बने सर। हाँ, अकेले क्या नहीं कर सकते हैं भाई, अरे सर कोई जरूरी दो थोड़े है प्रोडक्ट मिलके हैं, या फिर कोई दो दिमाग मिलके कुछ बेहतर बनाए सर इस स्ट्रेटेजी से, ताकि उनका बिजनेस का। सुजुकी के पास बाबू सारा दिमाग है सर वो तो सुजुकी है, के लेकिन पास। फिर उसको इंडिया में आने के लिए, इंडिया के लोगों को पहचानने में के लिए, तो वो तो मारुति के पास ज्यादा होगा ना सर। अच्छा, ठीक है, उनको और बेहतर अपने लोग तरीके को से समझने। इसका मतलब अपने लोग को समझने के लिए, ठीक है। यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब कुछ चीजें जो हैं
जो सुजुकी के मतलब फ्लक्स से परे हैं, फ्लक्स Yes, sir. मतलब क्षेत्र उससे परे हैं, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो उसलिए उनको दूसरे की जरूरत महसूस हुई, उनका साथ ले लेंगे Yes. तो फिर हम काम कर लेंगे, यही बात हो गई। Yes, sir. कुछ Yes, बेहतर कर sir. लेंगे। अच्छा, अब एक वजह समझिए ज्वाइंट वेंचर का। जो मेरा एक्सपर्टीज है ना, जैसे एक आदमी सबको खुश रख सकता है क्या आज की डेट में? एक आदमी सबको खुश रख सकता है? नहीं रख सकता Yes. है ना? इस बात की याद रखिएगा, या एक बात बोल गए हम, इस बात को हमेशा याद रखिए, एक आदमी सबको खुश नहीं रख सकता है। इसलिए कुछ लोग अगर नाराज हैं तो समझिए नॉर्मल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लोड नहीं Yes. लेना है। Yes. ज्वाइंट वेंचर इसलिए है कुणाल कि मेरा एक्सपर्टीज जो है ना बाबू, मेरा जो हुनर है, मेरा जो एक्सपर्टीज है, वो कार का इंजन बनाना है, कार का इंजन बनाना है, इंजन कार को बनाना। कार बनाना है, कार को बनाना है, ठीक है। अच्छा Yes. भाई, अब वो बैठ के शोरूम बनाना मेरा काम नहीं है। शोरूम बैठ के बनाना और फिर वहां जाके शोरूम बनाई, वहां जाके शोरूम बनाई, ये मेरा एक्सपर्टीज नहीं है। तो जो मेरा एक्सपर्टीज नहीं है उसको थोड़ा देर के लिए साइड रहने दीजिए, उसको साइड, और जो मेरा एक्सपर्टीज है उसी पे हम ध्यान दें और उसी को और ज्यादा बेहतर करें। एज सिंपल एज दैट। मतलब सिंपल साफ सीधी बात बोल रहे हैं कि ज्यादा दिमाग लगाने की और काबिल बनने की जरूरत नहीं है। जो आपका एक्सपर्टीज का, जो आपके हुनर का जो क्षेत्र है, आप उसको और बेहतर कीजिए, ठीक है। और बाकी जो दूसरे चीज की आपको जरूरत है, दूसरे चीज की जरूरत है, उसके लिए हम टाई अप कर लेते हैं, सिंपल। उसके लिए हम किसी से हाथ मिला लेते यस हैं, कर लेते हैं। यस सर। है ना, उसका ज्वाइंट वेंचर कर लेते हैं। तो कुल मिला करके कि सुजुकी को पूरे हिंदुस्तान में अगर अपना नेटवर्क बढ़ाना था, पूरे इसमें शेयर में बढ़ाना था, पूरे स्टेट्स में उनको अपना मार्केट बनाना था, तो उन्होंने मारुति को से टाई अप किया, उसका मारुति ने पूरा भाई उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनका सामान, है ना। तो जैसे कि एक और तुम्हारा ज्वाइंट वेंचर है, दैट इज कॉल्ड कि ये आपका टोयोटा किर्लोस्कर। टोयोटा अगेन आपका जापान की कंपनी है, किर्लोस्कर आपका इंडिया की कंपनी है। किर्लोस्कर जनरेटर बनाती है और टोयोटा कार बनाती है। तो टोयोटा का Yes. काम बाबू कार बनाना है, इंजन बनाना है, ये सारी चीज। अब बाकी उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है पूरे इंडिया में, पूरे 29 स्टेट्स में, इस सारी चीजें किर्लोस्कर से उन्होंने टाई अप कर लिया। किर्लोस्कर का ऑलरेडी इतना बड़ा नेटवर्क है, किर्लोस्कर का अपने बहुत बड़ा नेटवर्क है इंडिया में, जनरेटर बनाती है तो उसका सब जगह नेटवर्क है। Yes. आप समझ में आई बात? Yes, sir. यस सर। तो कुल मिला करके, ठीक है, प्रूवन, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रूवन टेक्नोलॉजी लो रिस्क। अगले को पकड़ लेते हैं, अगले से काम करवाते हैं ना, वो प्रूवन टेक्नोलॉजी है उनके पास, साबित किया हुआ है, वो एस्टैब्लिश है, सारी चीज है, ठीक है, और लो रिस्क भी रहेगा। वही काम हम करने जाएंगे तो हो सकता है कि 10 तरह की प्रॉब्लम आए, मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, हम लड़खड़ा गिर भी सकते हैं, सारी काबिलियत होने के बावजूद लड़खड़ा के गिर सकते हैं, ठीक है। यही होता है बाबू Yes. ज्वाइंट वेंचर, ठीक है। अब इसके आगे फिर सारी चीज है कि मार्केट रिस्क है, डू नॉट हैव कंट्रोल, हैव टू बी एग्री विद पार्टनर, वो सब नॉर्मल लगा रहता है बात। Yes, sir. ये ये कोई तो normal है। कोई डिसएडवांटेज में नहीं, फीचर में आना चाहिए, ठीक है। Yes. उसके बाद अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट इन द न्यू बिजनेस है, पैसा लगता है इसमें। तो जैसे हमेशा एक बात समझिएगा, जैसे कि जो आपका क्षेत्रफल नहीं, जिसमें आप एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है, उसमें कूदने का जरूरत नहीं है, उसमें कूदने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। उसके लिए आप हायर कर लीजिए, दूसरे से हाथ मिला लीजिए, उसको वो काम दे दीजिए और वो काम कर लेंगे। ये बात क्लियर रहेगी? Yes, sir. ठीक है, यस चलिए मैन्युफैक्चरिंग, सब कॉन्ट्रैक्ट, Subcontract. प्रोड्यूसर, कस्टमर, ठीक है, इसको पढ़िए। Yes, sir. Its advantage and benefit are quickest, ready to use, low risk and proven technology, emplacement supports and not non-exclusive. And its disadvantage and risk are competitive advantage, issues, possibly emplacement problem, build little technical strength, and its cost factor are upfront payment. Training cost should be less than development because development cost shared by many. ठीक है, सब कॉन्ट्रैक्ट, मैन्युफैक्चरिंग है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग है। सब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब दूसरे कॉन्ट्रैक्ट दे देना, तो दैट Yes, इज sir. की जैसे सब कॉन्ट्रैक्टिंग एग्जांपल हम आपको देते हैं कि जैसे अहलुवालिया कंस्ट्रक्शन एक कंपनी है, अहलुवालिया, है ना। तो अहलुवालिया कंस्ट्रक्शन को कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, वो इंडिया लेवल की कंपनी है। Yes, तो sir. मान लीजिए बिहार में कॉन्ट्रैक्ट मिला, ये जो आपका ये है ना भवन, कन्वेंशन सेंटर कहाँ पर है? गांधी मैदान में कन्वेंशन सेंटर,
अरे वो तुम्हारा इंसिना इंस्टीट्यूट है, ये सब है ना। यस सर। अरे गांधी मैदान के उस तरफ भाई, जो बड़ा सा हॉल बना है कन्वेंशन सेंटर यस सर, है, यस सर तो वो अहलुवालिया कंस्ट्रक्शन ने बनाया। तो क्या अहलुवालिया कंस्ट्रक्शन ने खुद से बनाया होगा या फिर किसी को सब कॉन्ट्रैक्ट दिया जी, होगा बिहार में? यस सर, दिया होगा। कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा। यस। अच्छा, तो किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा? मतलब हम ये नहीं करेंगे आपको नाम बताइए, मतलब किस नेचर के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा फिर? सर वो मतलब अपने। बिहार की कंपनी, जो लोकल लोग होंगे बिहार की कंपनी, उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया होगा, आप बनाइए, यस सर। है ना। हाँ, यस सर। क्योंकि अब अहलुवालिया कंस्ट्रक्शन है या गैमन इंडिया है या चड्डा एंड चड्डा कंपनी है, ये सब जो बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन की कंपनी, यासन टुब्रो है, ये बाबू हर जगह अपना आदमी नहीं ना भेजेगी। कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने ले लिया, मैनेजमेंट पूरा है, उसके बाद फिर अलग अलग जगह पे सब कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं कि आपको बनाना है, टेंडर निकाला, ठीक है, तो भाई इन सब आ जाइए, सब आ जाइए, सबको बुलाया इन्होंने, ठीक है आप जो बनाइएगा आप बनाइए, इतना पैसा लीजिए, इस कंडीशन पे ऐसे बनाइएगा, बस वो शर्त दे दिया आपने, ठीक है, इस तरह से काम आसान हो गया ना। यस सर। यस काम सर। आसान हो गया। अच्छा, तो दैट इज कि किसी काम से हम जब तक छूटेंगे नहीं तो दूसरा काम नहीं ना कर पाएंगे। जब तक यस सर। किसी काम से हम छूटेंगे नहीं, हम उसी में करते रहे, वही मजदूरी करते रहेंगे, तो हम दूसरा काम नहीं कर पाएंगे। तो अब क्या है बाबू, कि जो भी काम है ना, तो मतलब कि ना कॉन्ट्रैक्ट उठाने का होता है, बाकी काम दूसरे से करवाइए, बाकी काम दिस कॉल मैनेजमेंट, ठीक है, और फिर और कॉन्ट्रैक्ट उठाइए और काम करवाइए, और कॉन्ट्रैक्ट और काम। दवा में भी यही होता है। दवा में क्या होता है, जैसे मान लो कि तुमको पैरासीटामोल एक दवा है, तो यस सर। पैरासीटामोल का 5 कंपनी नाम का आता है, डोलो भी है तुम्हारा, कालपोल भी है तुम्हारा, पाइजेसिक भी है, ये सब है, इन सब पैरासीटामोल है ना। तो कुणाल, तुम भी अगर पैरासीटामोल बनाना चाहते हो तो तुम भी बना सकते हो अपना, ठीक है, मतलब कुणाल नाम रख करके, मतलब कुणाल इज द नेम ऑफ दैट दवा, ठीक है। तो पैरासीटामोल दूसरे ने बनाया, आप सिर्फ उसको मोहर लगा करके अपने नाम पर उसको बेच सकते हैं। यही तो होता है दवा की यस कंपनी सर। में। दवा की यस। कंपनी भी सारा दवा अपने थोड़ी बनाती है, और वो तो उन्होंने बनवा के मंगवा लिया, उसके बाद अपना लोगो लगा के बेच दिया, लाइसेंस है, सिंपल लीगल टर्म है। खैर, इट इज ऑल अबाउट कि ये जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग का, ज्वाइंट वेंचर का, इसका जो समीकरण है, इसका जो गणित है, इसको अगर सीख जाइएगा तो बिजनेस करना सीख जाइएगा, इसको सीख जाइएगा तो बिजनेस आ गया। समझ में आई बात? यस सर। हाँ, तो दैट इज की क्विकेस्ट, रेडी टू यूज, लोएस्ट रिस्क, प्रूवन टेक्नोलॉजी, इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट, नॉन एक्सक्लूसिव, सब कॉन्ट्रैक्टिंग हो, इस समय सब हो जाता है आपका, ठीक है ना। बाकी यस सर। इसमें जो आपका जो डिसएडवांटेज है उसमें हम ज्यादा इम्फेसाइज नहीं करेंगे, क्योंकि वो डिसएडवांटेज नहीं है, वो फीचर है या कहीं ना कहीं एडवांटेज है। अच्छा, एक सवाल और है, बीच में आ गया, ये जो कंपटीशन लिखा हुआ है, कंपटीशन बहुत ज्यादा, कंपटीशन बहुत ज्यादा यस है, सर। तो ये यस सर। श्राप है कि वरदान है? दो बात हमने पूछा, श्राप है कि वरदान है? कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो श्राप है कि वरदान है, ये बताइए। एकदम कट थ्रोट कंपटीशन है, इसमें आसानी होती है काम करने में या बहुत मुश्किल होती है काम करने में? अच्छा, दूसरा सिचुएशन और भी दे देते हैं। एक सिचुएशन है कि कंपटीशन है नहीं है, आप अकेले, एकदम अकेले राजा हैं, यस सर। ठीक है, अकेले आप ही मैन्युफैक्चरर हैं, बस, दैट्स इट। ये दो सिचुएशन है, दोनों में सर आसान वो। सिचुएशन, सर टफ कौन सा है? कंपटीशन वो भी वरदान भी है और श्राप भी है। हाँ ठीक है, कैसे? बोथ है। कंपटीशन कैसे? वरदान इसलिए है क्योंकि हमें बहुत बेहतर चीज मिलते रहेगा कंपटीशन के तौर पे। नहीं नहीं बाबू, और अब अभी तक कस्टमर, ना कस्टमर की तरह मत सोचो। हाँ, तुम ये मोबाइल बनाती हो, तुम मोबाइल यस बनाती हो, और आपके साथ 50 लोग और हैं जो मोबाइल बना रहे हैं। यस सर। स्वाति मोबाइल है, स्वाति ने मोबाइल बनाया, ठीक है, मान लेते हैं कि भाई एकदम से क्या उसका नाम रखा जाए, ठीक है, ये क्या, अलेक्जेंड्रिया मोबाइल, ठीक है, यस सर। तो अलेक्जेंड्रिया मोबाइल भी है, तो सैमसंग भी है, तो भाई Xiaomi भी है, तो रेडमी है, तो येलो भी है, ब्लैक भी है, सारा कलर है, इतना कंपटीशन है। यस। अब बताइए कि स्वाति जो मोबाइल बना रही है उसके लिए वो वरदान है कि श्राप है? और एक सिचुएशन ऐसा है श्राप कि है सर। सिर्फ स्वाति मोबाइल बना रही है और कोई नहीं है, एक सिचुएशन ऐसा है सिर्फ स्वाति मोबाइल और कोई नहीं है, दोनों सिचुएशन को डिस्क्राइब कीजिए। सर तब तो वरदान हो जाएगा।
किसमें? क्योंकि वही सिर्फ है, कोई कंपटीशन ही नहीं है इसके लिए, बहुत इजी हो जाएगा मार्केट में। वरदान हो गया यस है ना। सर। अगर कंपटीशन है तो श्राप हो गया है यस ना। तो अब ये बताओ दोस्त कि जैसे मान लो कि जैसे पटना मार्केट है, अंदर में गए होगे पटना मार्केट, यस है ना। यस एक सेकंड जरा हमको चेंज करने दीजिए अपना टावर, नहीं तो बैटरी खत्म हो जाएगा। आवाज आ रही है? हेलो क्लास, यस ठीक है। यस उसके बाद से मान लीजिए कि जैसे एकदम से जो मंडी होता है ना, मंडी, यस तो वहां पे इतना ज्यादा दुकान को लेने की मारा मारी क्यों हुआ? तो बहुत सारे प्लेयर हैं यार। मतलब मान लो कि तुम्हारा ये चूड़ी मंडी जो नाला रोड में है, उसमें तो खाली सब चूड़ी और कॉस्मेटिक के व्यापारी हैं, और उसमें लोग यस तरस रहे हैं कि हमको भी दुकान मिल जाए। वहां तो बहुत कंपटीशन है यार, सब तो वही व्यापारी है ना। दलदरी रोड जो है उसमें खाली किराना का पूरा एकदम सब दुकान है, एक तो दुकान थोड़ी है किराना का, पूरा कंपटीशन है। तब भी लोग भरे जा रहे हैं कि वहां पे एकदम 5 करोड़ रुपया पकड़ी दिए जा रहे हैं कि हमको दुकान दे दीजिए, दुकान दे दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये वहां क्या पे चल, सारे कस्टमर वहीं आएंगे ना सर। कि अगर हम जानेंगे कि यहाँ ये चीज यहाँ बहुत बेहतर या फेमस है, तो सारे कस्टमर की तो है एक ना कस्टमर के बाबू। पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम वहीं जाएंगे। तो फिर वहां बस इतना होगा कि कोई भी कस्टमर को अपना बनाने का सर। ठीक है, यस सर। अब समझिए कंपटीशन वरदान कैसे है। जब बहुत ज्यादा कंपटीशन है, इसका मतलब सारी कंपनी ने अपना प्रोडक्ट को लेकर के, जो प्रोडक्ट आप भी डील कर रही हैं, वो एजुकेट कर दिया है ना कस्टमर को, जानकारी तो पूरा दे यस दिया सर। है। सबने एडवर्टीजमेंट दिया, सबने बात किया, सबने ये सारी चीज किया। तो आपको सिर्फ फीचर के तरफ से कन्विंस करना है ना, आप में ये यस फीचर है, ठीक है, आप अपने टारगेट ऑडियंस को कन्विंस कर लीजिए। एजुकेशन पूरा हो चुका है, अवेयरनेस पूरा हो चुका है, ठीक है। और अगर अकेले आप प्लेयर हैं मार्केट में, वो बहुत टफ सिचुएशन हो सकता है। पहले बहुत समझाओ, टफ। यस सर। पहले यस सर। समझाइए, एजुकेट कीजिए, उनको कन्विंस कीजिए, उसके बाद फिर वो खरीदेंगे। ये टफ सिचुएशन है, और कंपटीशन में आसानी हो जाती है, यस सर। ठीक है यस सर। सर। हाँ, तो इसमें जो लिखा हुआ है कि भाई सब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इश्यूज है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इशू नहीं है वो, और काम करता है, बेहतर चलता है सब कॉन्ट्रैक्टिव में, सब चीजें। खैर चलिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एक्विजिशन ऑफ कंपनी। कंपनी ये विद अरे टेक्नोलॉजी। ये लड़की कहाँ गई? इसे तो बात ही नहीं कर रहे हैं। पल्लवी, ये सर। हाँ ये बात सर। समझना, पहला क्लास है, थोड़ा बात समझने की कोशिश करना। हम एकदम कॉमन एग्जांपल लेकर के समझाने की ये कोशिश सर। करते हैं बाबू, ठीक है। हाँ, ये सर। ठीक है, चलिए। एक्विजिशन ऑफ कंपनी विद विद टेक्नोलॉजी, हाँ इसको टेक्नोलॉजी। पढ़िए। यस सर। इट्स ये बहुत एडवांटेज शानदार एंड चीज है। बेनिफिट। Yes, sir. Its advantage and benefits are short term to the market, perhaps already in a market, low risk, and could buy a good image. Its disadvantages and risks are many had to adapt a technology to needs, many acquire negative baggage, and many may have merge problems. And its cost factors are depends on purchase price of a company should be proportional to the technology's assets. एक्विजिशन का मतलब होता है एक्वायर कर लेना, मतलब Yes, खरीद sir. लेना, है ना। खरीद लेना sir. अच्छा, तो खरीद लेना का मतलब है कि जैसे टाटा ग्रुप ने जेएलआर को खरीदा, जेएलआर का मतलब हो गया जैगुआर लैंड रोवर। Yes, sir. तो कार खरीदा या मतलब कंपनी खरीदे, तो क्या क्या खरीदा उसने? कंपनी खरीदी तो उसके सारे शेयर्स और सब चीज खरीदा सर। क्या सबसे इंपॉर्टेंट किसी का पैसा दिया है? सबसे मेन चीज कौन सी चीज होती है जिसका पैसा दिया गया है? इतना लाखों डॉलर, उसके लाखों रुपया, करोड़ों रुपया। उसके उसके मार्केट मतलब वैल्यू पे सब, ब्रांड पे, उसके कार्स पे सब। और तुम बोलो, ये कुणाल तुम बोलो। सर वो जिस किसके? टाइप का प्रोडक्ट बनाता है उसको मतलब खरीद लिया, मतलब वही लिया सर जो स्वाति बोल रही है सेम। उसका थोड़े पैसा दिया गया है,
सर उसके अरे सारे अरे टेक्नोलॉजी का ना पैसा दिया है बाबू, जो टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप किया जिससे वो इंजन बनाते हैं, उसका पैसा दिया गया है ना। समझी बात को? उसका जो ब्रांड वैल्यू है, उसका जो गुडविल है, वो तो है ही, वो एक छोटा एस्पेक्ट, वो एक छोटा है। मेन तो फॉर्मूला जो है ना, जगुआर का जो यस सर फॉर्मूला, उसका वो फॉर्मूला का ना पैसा दिया गया है। अब उसी यस फॉर्मूले को हम सर इधर इस्तेमाल कर लेंगे, उसी यस फॉर्मूला हम अपने कार में इधर इस्तेमाल करेंगे, उसमें तो बनाएंगे ही बनाएंगे। उसकी कुछ टेक्नोलॉजी हम अपने कार में भी लगा लेंगे, इधर वाला जितना जो है एसयूवी सब जो मैन चला रहे हैं, उसका पैसा दिया गया है। खैर, तो एक्विजिशन इज ऑल अबाउट कि जैसे नई टेक्नोलॉजी को खरीद लेना, इससे फायदा हो जाता है। अरे जैसे कि भाई आपका ये जो माइक्रोसॉफ्ट है, जो आपके माइक्रोसॉफ्ट के मालिक कौन है भाई? बिल गेट्स है। तो बिल गेट्स ने हॉटमेल जो बनाया, सबीर भाटिया ने, सबीर भाटिया साहब ने हॉटमेल जो बनाया उसको खरीद लिया, ठीक है, एक्वायर कर लिया कि चलो भाई अब मेल हमारे पास हो गया। सिंपल, समझ में आ रहा है ना? खैर, तो यूएस का ये फंडा है, कोई चीज नहीं होता तो खरीद लेता है वो और अपना क्लब में बना लेता है। तो एक्विजिशन से क्या होता है कि आपका जो क्लब है, जो आपका बास्केट है, जिसमें आप प्रोडक्ट को ऑफर कर रहे हैं, उसमें और बढ़ोतरी हो गया ना, प्रोडक्ट का बढ़ोतरी हो गया। जैसे टाटा मोटर्स में, टाटा मोटर के गुलदस्ते में, टाटा मोटर के गुलदस्ते में 2 फूल और जुड़ गया, यस जिसका नाम जगुआर और लैंड रोवर है। पहले से तो सारी सारी कार है ही, 2 और जुड़ गया जिससे थोड़ा वैल्यू बढ़ गया, है ना? तो खैर, तो ये होता है एक्विजिशन, एक्वायर कर लेना, ठीक है। तो उसमें है कि अगर आपका पैसा है, आपके पास सारी चीज, आप एक्वायर कीजिए उसका, फिर काम कीजिए। खैर चलिए, यस रिवर्स इंजीनियरिंग, लास्ट टॉपिक, रिवर्स its इंजीनियरिंग। benefit and advantage are less costly, less risky, less time compared to the internal research and development, opportunity to improve product to gain competitive advantage, and its risk and disadvantage are me too product, risk of non-full understanding original design, some legal risk, and its cost factor, strong engineering capability, some offer laboratory and soft space and possible legal cost. रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है? गूगल में सर्च करके बताइए, अंदाज में नहीं। Yes. रिवर्स इंजीनियरिंग गूगल में सर्च करके बताइए क्या होता है रिवर्स इंजीनियरिंग। Engineering. It is a backward engineering method through the application of which one attempt to understand through reasonal how a device, process, system, or a price of a software task will very little insight into exactly how it does. जो भी प्रोसेस है उसको रिविजिट करना है, Yes, और sir. सुधार के लिए जो भी प्रोसेस है उसको रिवर्स करना है, फिर से रिविजिट Yes. कीजिए और क्या क्या कमी और उसको बेहतरी कीजिए, Yes, ठीक sir. है। तो खैर चलिए, इसी में फिर यह है कि लेस कॉस्टली है, एक ही चीज को और बेहतरी करने में कम पैसा खर्चा होगा, रादर देन की फिर नई चीज में अपना मेहनत लगाए, है ना? ठीक है। Yes, sir. अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव प्रोडक्ट टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जो भी प्रोडक्ट है आपका है, कुणाल ने जो मोबाइल बनाया है उसमें रिवर्स इंजीनियरिंग लगाते हैं और बेहतर कर देते हैं, है ना, ताकि प्रोडक्ट में Yes. कुछ कमी है तो और दूर हो जाए। चलिए, मी टू प्रोडक्ट्स का मतलब होता है कि ये होता है कि जैसे मतलब ना, अभी जैसे देखिएगा कि भाई मास्क जो बना रही है कंपनी, एक और कंपनी आ गई Yes, sir. मास्क बनाने वाली, फिर एक और बना गई, तो मतलब मी टू, इसको मी टू कहा जाता है। एक और आ गए, देखिए, मतलब ऑलरेडी अबंडेंस है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोग हैं मास्क बनाने के लिए, और फिर एक और आदमी आ गया, तो दैट इज कॉल्ड मी टू कंपनी, है ना? मतलब टू मच ऑफ प्लेयर्स, बहुत ज्यादा लोग हुए हैं। तो खैर वो सब सारी बात है, लेकिन उसी में फिर सबका काम भी चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि बाबू आबादी बहुत है, ठीक है, आबादी बहुत है और सबका दुकान चलता है, इसलिए उतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। खैर चलिए, ये सारी बात हो गई। फिर है कि आपका ये जो है रिस्क ऑफ नॉट फुली अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिनल डिजाइन, ठीक है, ये सब है, रिस्क थोड़ा रहेगा, हर काम में रिस्क है, ठीक है, तो रिस्क तो रहेगा ही, बगैर रिस्क के फिर सही से काम होता नहीं है, रिस्क नहीं है तो Yes. काम भी नहीं होता, ठीक।
चलिए ये सब सारी कुल मिलाकर के नटशेल में बात हम लोगों ने किया कि भाई इसका किस चीज का कहा गया, डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, कुल मिलाकर के फिर से वो बात याद रखिएगा कि ये आपका ये हो जाना चाहिए, क्या कहते हैं, वैल्यू एडिशन होना चाहिए। जो भी इनपुट को प्रोसेस में ला करके आउटपुट बना रहे हैं तो वैल्यू होना चाहिए, मतलब कि टेबल है तो आराम से बैठने लायक होना चाहिए, काम करने लायक होना चाहिए। मोबाइल है तो सही से बात करने लायक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बीच में खर खर कर रहा है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, इन बिटवीन जरा सा एक सेकेंड, पहले क्या कहते हैं इसको, अटेंडेंस बना देते हैं पहले, NEHA। चलिए PGDM सेकंड, रोल नंबर बोल दो जल्दी से बाबू। स्वाति रोल नंबर कितना है तुम्हारा? रोल नंबर बोलो स्वाति। सर स्वाति का 2 है रोल नंबर। 2 है तुम्हारा? कुणाल तुम्हारा 9 है। ठीक है, हाँ और सर, पल्लवी तुम्हारा? स्वाति का सर 3 है मेरा सर, रोल सॉरी नंबर पता नहीं। सर स्वाति का 3 है। 3 है, तुम्हारा 9 है। मेरा यस सर। अब पल्लवी का कितना है? पल्लवी का? सर रोल नंबर मालूम नहीं है सर। अरे क्लास करोगी तब ना मालूम होगा बाबू। चलिए 3 लोग हैं, है ना? ठीक है, चलिए हो गया। यस सर। फाइन। अब जरा सा मेरा जो पहला सवाल, ठीक है, अब टाइम कम बच रहा है। ये इतनी सारी जो कोई भी काम फेल करता है, ठीक है, तो उसमें है कि नहीं, एक मिनट, इस सवाल का जवाब आप लोग खुश के लाइएगा। ये इतने आसानी से हम बता देंगे ना तो वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं रहेगा, इट विल हैव नो वैल्यू इन इट। ठीक है, मेरा बस ये जानना है, किसी भी काम, कोई काम जो फेल करता है तो उसका 50 तो वजह है, लेकिन मेरा ये कहना है कि वो 50 वजह जो आई है, 50 वजह जो आई, वो उसकी शुरुआत क्यों हुई? अगर वो एक बुनियादी गलती नहीं होती तो फिर ये 50 सीरीज नहीं होता, सब सही होता। उधर दिमाग ही नहीं उसका दिमाग अलर्ट रहता। ऐसा क्या हुआ दिमाग में, क्या चूक हुई कि भाई ये 50 गलती हुई? 50 गलती, फाइनेंशियल नहीं ठीक किया, कॉम्पिटिशन को एनालाइज ठीक से नहीं किया, मार्केट रिसर्च नहीं किया, शॉर्ट एनालिसिस नहीं किया, दुनिया जहां का रीजन है। ठीक है, हम इसके पीछे की वजह जानना चाहते हैं। क्लियर है? इसको Yes, सवाल का सोचिएगा क्या है, और सवाल को सोचने में कुछ नहीं करना, आप लोगों को अपने आप को एनालाइज करना है, अपनी कमी निकालना है, आपको जवाब मिल जाएगा आप में क्या क्या कमी है। खैर, ओके, चलिए तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. टू बी Thank you, कंटिन्यूड। sir. Yes.